स्टार्ट हो चुकी है और बात करते हैं कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी शुरू की गई थी और इसका फर्स्ट यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको कवर कर दिया गया है। अब सेकंड यूनिट पूरी होने से पहले आप सभी को पता है कि जो भी क्लासेज यानी जो भी सब्जेक्ट मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका वापस एक टेस्ट होता है। जैसे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई तो अभी आज टेस्ट की तरह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सेकंड यूनिट सोशियोलॉजी का शुरू होगा, ठीक है। तो यह जो भी लाइव जुड़े हैं फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए कि है। और आज हम सोशियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट को सॉल्यूशन करने वाले हैं। बस जो लाइव सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और इसमें आपको जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल आप दे सकते हैं। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो उत्तर आ रहे हैं प्रश्न के वो आप कमेंट में देते जाइएगा। देखो और ध्यान रखिए कि यूनिट फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ओनली यूनिट फर्स्ट का। और आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम कह देते हैं कि आपका जो एग्जाम में फर्स्ट यूनिट से जो सवाल आएंगे ना तो वो यहीं से आएंगे, ये डेफिनेटली के साथ, ठीक है। ठीक है, देखिए समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न ये, और डेफिनेटली ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में प्रिंटेड है मान लीजिए। तो अब जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका मैं आपको आंसर यहाँ नीचे जो मैंने ब्लैंक रखा है क्योंकि वो बड़े प्रश्न मैंने नहीं रखे हैं, तो पहले मैं ये सॉल्यूशन आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि समाज शास्त्र क्या है, तो ध्यान रखना समाज शास्त्र, इसकी परिभाषा, पहले समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो समाज शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों यानी जितने भी जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है तथा सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है। और इसकी इस लाइन को परिपूर्ण करने के लिए एक विद्वान की लाइन आपको देनी है। मैं लिखवा रहा हूं विद्वान वार्ड, ठीक है ना, वार्ड महोदय की जो लाइन है उनको मैं लिखवा रहा हूं कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके, गुड इवनिंग मीना जी, गुड इवनिंग। तो ये हो गया आपके पहला प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न के समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। 101% आपको कह दूं आपके एग्जाम में ये प्रश्न छपा हुआ है। आपके टर्म टेस्ट में हो, आपकी विभिन्न अलग अलग प्रकार के टेस्ट हो या फिर सेमेस्टर वाला हो, ये प्रश्न तो कहीं नहीं जाएगा। यानी कहते हैं नीड है, एक कहते हैं ना बेसिक, तो बस बेसिक प्रश्न ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है मैकावर और पेज की पुस्तक का नाम बताइए। चलो आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और फर्स्ट प्रश्न का उत्तर आपने नोट कर लिया होगा। एक एक प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मेरी क्लास में जब भी आप आते हैं ना तो पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मैकावर और पेज की पुस्तक का नाम बताइए। तो ये छोटी पुस्तक है, डायरेक्ट में नाम आपको सामने लिखवा देता हूँ, यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है, फिर चलो यहाँ लिख दे। देखिए क्वेश्चन 2 का आंसर, क्वेश्चन 2 है मैकावर और पेज की पुस्तक का नाम, तो वेब ऑफ गवर्नमेंट, वेब ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। सर आप कहां से पढ़ा रहे हैं? मैं अपने स्टूडियो से पढ़ा हूँ डियर स्टडी, अपने जो स्टूडियो है वहां से पढ़ा, ओके। तो ये प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ गया। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है सोशियोलॉजी पुस्तक, सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी पुस्तक का एक नाम, एक विद्वान एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सोशियोलॉजी। तो ये सोशियोलॉजी नाम से पुस्तक किस विद्वान की है बताइए। ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहां पर करवा देता हूं। 2 वाला हो गया, अब तीसरा प्रश्न आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 3 है और 3 का उत्तर मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं। सोशियोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसका ऑगबॉर्न, जिसको हम ऑगबॉर्न भी कहते हैं, ऑगबॉर्न एंड नीमकॉप, ये करेक्ट आंसर है किसका, सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। सोशियोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ऑगबॉर्न एंड नीमकॉप,
क्लियर है, समझ में आ गया? श्रीमान आपके नोट्स की प्राइस क्या है? देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली नोट्स अगर आपको चाहिए तो पर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो 99 रुपए हैं, जिसके लिए आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरा का पूरा कोर्स अगर लेना है कम मात्र फीस में, जहां पर टेस्ट है, आपको नोट्स है, क्लासेज है और एग्जाम के संबंध में इंपॉर्टेंट, तो वो आप ऐप पर जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? यस मुकेश जी कह रहे हैं बिल्कुल, नोट्स वो पूरा ऐप पर आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। प्राइवेट वाला में सेमेस्टर एग्जाम होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली जी होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो क्वेश्चन 3 का उत्तर बता दिया। अब 4 क्वेश्चन ये देखिए, यूनिट फर्स्ट को करवा रहा हूँ। समाज शास्त्र के जनक और उसकी पुस्तक का नाम बताइए जल्दी से। समाज शास्त्र की पुस्तक और उसके लेखक का नाम। समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र के जनक कौन है और जो जनक है तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, कौन सी पुस्तक लिखी है। आगे बात करते हैं टोटल 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके लिए कि समाजशास्त्र के जनक, इसके जो जनक है वो है अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे याद रह जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कितना है, मतलब सॉरी बात करते हैं कि लेखक कौन है। तो ध्यान रखें कि लेखक का नाम भी यहाँ पर यही है और समाजशास्त्र के जो जनक है ना, जनक वो अगस्ट काम्टे। जैसे मान कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के जनक अरस्तु, हिस्ट्री के जो जनक है हेरोडोटस, इसी प्रकार से समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो है अगस्ट काम्टे। ओके, और अगस्ट काम्टे ने जो पुस्तक जो लिखी है, पुस्तक का नाम भी बताना है। पुस्तक, तो पुस्तक है पॉजिटिव सोशियोलॉजी। ओके, तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बता दिया है। तो देखिए यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन 4 मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 का आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं बीकॉम के लिए तो नोट्स नहीं है, लेकिन बीकॉम की जो अनिवार्य सब्जेक्ट होती है ना, जैसे मान लीजिए पर्यावरण है या हिंदी सामान्य है, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे अपने ऐप पर, ठीक है। प्राइवेट वालों के सेमेस्टर होंगे क्या? यस उर्मिला जी होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 आंसर। क्वेश्चन 5 क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का आधार है, यह किसने कहा है? प्रश्न का उत्तर दीजिए। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा है? बड़े प्यारे शब्दों में ये एक लाइन आई है और आपको ये बताना है, ठीक है ना। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो ध्यान रखिएगा। इसके जो कहने वाले हैं वो है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज, ये दो विद्वान हैं, इन्होंने ही समाज सामाजिक संबंधों का जाल है कहा है, विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहारिक समाजशास्त्र किसे कहते हैं? तो 5वें का उत्तर तो आपको मिल गया होगा। अब बात करते हैं व्यवहारिक समाजशास्त्र। तो व्यवहारिक समाजशास्त्र मतलब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल लाइफ के संबंध में। इसका उत्तर सीधा लिख देता हूं, जब समाजशास्त्र का उपयोग, या हम ये भी कहें उपभोग, जब समाजशास्त्र का उपभोग ऐसे ज्ञान की खोज, समाजशास्त्र का उपभोग ऐसे ज्ञान की खोज, ऐसे ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है, कि खोज के लिए किया जाता है, किया जाता है जो व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए, जो व्यावहारिक समस्याओं के समाधान, व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी हो, उपयोगी हो तो उसे
व्यावहारिक, उसे व्यवहारिक समाजशास्त्र कहते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आपको ये आंसर मिला होगा। जी बिल्कुल हरिराम जी, बिल्कुल सर जी। दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देते हैं, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, दवाई खाओ। नहीं मीना जी, सर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या क्या सर तबीयत ज्यादा खराब है जी? कोई बात नहीं, मेडिसिन लीजिए सर, मैं कॉलेज एम्बेडकर एग्जाम दे रहा हूँ, चलो बढ़िया है। ओके चलो आप बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप सभी ने बहुत अच्छे से नोट किया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट के जो संभावित इंपोर्टेंट छोटे प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए हैं, और अब फर्स्ट यूनिट से जो आपकी एग्जाम में आपको जो बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे इनके आंसर तो आपको अपनी क्लास में मिल जाएंगे, क्योंकि डबल क्लासेस करना भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये पांचों के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के साथ संबंध बताइए। ठीक है, एक तो ये आपके 100 मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा। दूसरी बात करते हैं 8वां नंबर जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रहेगा, समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट के सवाल आने की संभावना है, प्लीज बताना। जी बिल्कुल, आगे बात करते हैं 9th नंबर जो क्वेश्चन आपके लिए, समाजशास्त्र की परिभाषा कीजिए। समाज शास्त्र की परिभाषा कीजिए। ठीक है, एंड देन बात करते आगे हैं तब उसके क्षेत्र तथा यानी समाजशास्त्र तथा उसके तथा उसके क्षेत्र की विवेचना। देखो अब मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ आराम से सुन लीजिएगा कि ये छोटे प्रश्न है जिसका समाधान सॉल्यूशन मैंने हाथों हाथ करवा दिया है, और फर्स्ट यूनिट जो मैंने कंप्लीट करवा दी है उसके बाद ये सॉल्यूशन आपके लिए ले रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये 7वां 8वां और 9वां नंबर जो प्रश्न है इसके उत्तर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि अलग से वापस मैं यहाँ पे समझाऊंगा और ये वीडियो मतलब ज्यादा बड़ा हो जाएगा जिसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि ये जस्ट मैंने 2 या 3 दिन पहले ही इनके क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं और आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। या अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं थोड़ा टाइम के बाद जस्ट क्लास के बाद मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के आंसर की लिंक दे दूंगा और वहां से आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अब एक चीज ध्यान रखिए कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ना सोशियोलॉजी की, उसमें जो 101% आने वाले संभावित प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर बता दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। बाकी आपके लिए और कुछ भी जैसे डाउट होता तो वो बता दीजिएगा, लेकिन आज मैंने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करवाकर उसका टेस्ट भी ले लिया है, सॉल्यूशन भी करवा दिया है। अब मैं आपसे मिलूंगा, आपकी सोशियोलॉजी की जो क्लास होगी वो सेकेंड यूनिट के लिए होगी। कब होगी? सेकेंड यूनिट के लिए होगी, तब मैं आपसे मिलूंगा। और बाकी आपके और कुछ समस्या का समाधान है तो वो हम 8:30 बजे आपके साथ मिलकर उसका भी समाधान कर लेंगे। ओके, तो अच्छा लगा आपके साथ लाइव जुड़ के पेपर को सॉल्यूशन करवा के। बाकी आपके कुछ कमेंट है तो कमेंट आपके पास है, और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप में मान लीजिए आपको कोर्स लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, लेकिन वहां पे फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं, जैसे हिंदी अनिवार्य है कि नाम मात्र फीस पर कोर्स भी अवेलेबल है। आपकी चॉइस, आपकी इच्छा। प्ले आपको ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां मिल जाएगी। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो।